अयोध्या का नाम तो बहुत पहले से, आज कोई नया नाम नहीं लिया जा रहा है कि आज कोई इसको बता दे रहा है कि अयोध्या बहुत नई चीज़ हो गई। अयोध्या राम जब पैदा हुए तभी से अयोध्या है। और हर आदमी यही चाहता है कि किसी तरह अपने जीवन में हम देख तो रहे हैं, वरना कभी कल्पना नहीं थी कि हम कभी मंदिर बनते हुए देखेंगे, हमेशा गिरते देखा है। ये पहले कांग्रेस वाले कितने बार भगवान का दर्शन किए, कभी आए? कांग्रेस वाले केवल जब चुनाव आता है तब उनको भगवान याद आते हैं, कभी भगवान उनको याद नहीं आते। कि जो लोग मज़ारों पे और मस्जिदों में और रोज़ा अफ्तार में जाते हैं, उनसे हमें नहीं उम्मीद है कि वो बाद में भी आएंगे यहाँ। नमस्कार। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होनी है 22 जनवरी को भगवान रामलला की। ऐसे में इसके पीछे की जो कहानी है हम आपके पास लेकर के आए कि किस तरह 2 नवंबर 1990 को कार सेवक के ऊपर गोली चली। उसके बाद 6 दिसंबर 1992 का वो दिन जब बाबरी मस्जिद को विध्वंस किया गया, उसके ऊपर कार सेवकों के द्वारा फिर से ये मामला विवाद बढ़ा। मामला कोर्ट में पहुंचा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद गया हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के बाद ये गया सुप्रीम कोर्ट। ये जो लड़ाई चली उसके बाद से अब जा कर के रामलला टेंट से उठ करके अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। ऐसे में हम अयोध्या के सिविल कोर्ट में मौजूद है, बार एसोसिएशन है। पीछे आप हमारे देख सकते हैं, ये वकीलों का समूह है, इन लोगों ने केस लड़ा था। मैं सत्येंद्र शर्मा और इन खबर की टीम इस समय यहाँ पे मौजूद है, तो इन्हीं से बात करते हैं कि उस समय के जो मौजूदा हालात हैं और आप लोग साक्षी हैं, तो क्या कुछ रहा, ये विवाद कैसे सुलझा? विवाद सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से सुलझा। और किस तरह केस गया? पहले तो आपके यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आया था। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तो सन 52 से चल रहा था। इसमें 1986 को में एक ताला खुलने का विवाद दाखिल किया श्री उमेश चंद पांडे एडवोकेट ने फैजाबाद के। उस पर लोअर कोर्ट ने खारिज किया, डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ से वो अलाउ हुआ और उसके अनुसार ताला खुला। लेकिन मेन मुकदमा जो था वो पेंडिंग रहा, यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चलता रहा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद वो मुकदमा हाई कोर्ट चला गया। हाई कोर्ट में पहुंचने के बाद यहाँ जो मुकदमे के एक गवाह या पक्षकार थे श्री रामचंद्र परमहंस, उन्होंने एक दरख्वास्त दिया कि मेरी एविडेंस नोट कर ली जाए, अन्यथा कदम से हमारी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, फिर एविडेंस ख़त्म हो जाएगी। हाई कोर्ट के आदेश पर यहाँ कमिश्नर नियुक्त हुआ, यहाँ उनकी गवाही नोट की गई। फिर हाई कोर्ट ने मुकदमा फ़ैसला किया। उसमें एक तरह से हाई कोर्ट ने जो किया, मुकदमा तो ये था कि किसका है स्वत्व का, हाई कोर्ट ने बंटवारा कर दिया। पर बंटवारे से कोई पक्ष संतुष्ट नहीं हुआ और हिंदू पक्ष तो बिल्कुल नहीं संतुष्ट हुआ, क्योंकि वहाँ हमारे भगवान रामलला की जन्मस्थली है। उस जन्मस्थली को हम संपूर्ण चाहते। मामला सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने उसका फैसला किया। फैसले के आधार पर सरकार ने एक ट्रस्ट बनाया, उस ट्रस्ट के माध्यम से ये निर्माण हो रहा। आज ये भव्य दिन आने वाला है कि जब भगवान रामलला अपने मंदिर में प्रतिष्ठापित होंगे और हम लोगों को वह आँख से देखने को मिलेगा। और लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं। दादा, आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या मैं समझ नहीं पाया क्यों बात कर रहे हैं मुझसे। नाम क्या है आपका? जेपी तिवारी। जेपी तिवारी जी, अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, जिस तरह से मामला सुप्रीम कोर्ट के बाद आने से राम मंदिर अब बन रहा है, लेकिन ये जो मामला कोर्ट तक कैसे पहुँचा और कोर्ट से पढ़ते पढ़ते डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद हाई कोर्ट कब गया और फिर सुप्रीम कोर्ट कब गया? ये कोर्ट में तो बहुत पहले ही चला गया था। जिस समय क्या कहते हैं यहाँ मूर्ति रखी उन्होंने 1948 में, उसी समय ये सवाल शुरू हो गया था और मुकदमे आ गए थे। और एक नहीं 3-4 मुकदमे दायर हुए थे। उन मुकदमों का फैसला लटका रहा। उसके बाद फिर लोगों ने रिट फाइल किया हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट चला गया। और जो तारीख पे तारीख मिलती गई और फिर जो सुप्रीम कोर्ट का अभी कुछ दिन पहले जो चीफ जस्टिस हैं कह रहे थे, जब ये मामला लिखा जा रहा था तो जो 5 जज की संवैधानिक पीठ थी उसमें यह फैसला हुआ था कि किसी भी जज का इसमें नाम नहीं लिखा जाएगा। जो फैसला, उसको आप किस नज़र से देखते हैं? अब ये तो भाई जज ने तय किया है, हम क्या बताएंगे। जज ने तय किया, किसी का नाम नहीं आएगा तो वो जाने, कोई न कोई कारण रहा होगा। वो किसी जज को बदनाम होने से बचाना चाहते रहे होंगे और कोई बात रही होगी। ये कैसे कह सकते हैं क्यों किया उन्होंने। आप लोग इतने साल से एक केस देख रहे हैं, जिस तरह से कहीं ना कहीं इस विवाद के कारण अयोध्या का विकास भी रुका था। अब अयोध्या धीरे धीरे विकास पटल पे आ रहा है, पूरे विश्व में अयोध्या का नाम हो रहा है, देश विदेश से गणमान्य लोग इसमें शामिल होने आ रहे हैं, तो इसको किस दृष्टि से आप लोग देखते हैं? अयोध्या का नाम तो बहुत पहले से, आज कोई नया नाम नहीं लिया जा रहा है कि आज कोई इसको बता दे रहा है कि अयोध्या बहुत नई चीज़ हो गई।
अयोध्या राम जब पैदा हुए तभी से अयोध्या है। राम न पैदा होते अयोध्या का नाम ही ना होता। आज तो लोग बकवास कर रहे हैं, राम को कोई बैठा लेगा? राम के आदर्श की बात हो ही नहीं रही है। तो जब 22 जनवरी को रामलला प्राण प्रतिष्ठा हो जाएंगे, तो क्या लगता है अयोध्या विश्व पटल पर एक बार जिस तरह पहले नहीं उभर पाया, अब उभर के सामने आएगा? अयोध्या तो हमेशा विश्व पटल पर थी। अयोध्या तो हमेशा विश्व पटल पे थी। कब ऐसा था कि अयोध्या का नाम नहीं लिया जाता था? हमेशा राम की बात हुई है। ये कब कहा गया अयोध्या विश्व में नहीं है? अब ये तो प्रोपोगंडा किया जा रहा है, राम के नाम को प्रोपोगंडा कर रहे हैं लोग। क्या राजनीति तुल दिया जा रहा है? अब वो अपना वो जो लोग कर रहे हैं वो उसको वो जाने। आप बताइए किस नज़र से आप बदलती अयोध्या को देख रहे हैं? देखिए, ये पूरा अयोध्या का मामला राजनैतिक हो चला है और ये पूरा मामला 1948-49 जैसा तिवारी जी ने कहा, उसी समय जब मूर्ति रखी गई या प्रकट हुई तो कोर्ट में मुकदमा आया। वो मुकदमा चलता रहा, 50 साल चलता रहा। फिर उसके बाद एक प्रार्थना पत्र एक वकील साहब ने दिया, उमेश चंद पांडे जी ने, उसके आधार पर कि ताला खोलने लगाने का कोई आदेश नहीं है। तो उसके लिए सुनवाई हुई जिला जज के न्यायालय में और वहाँ एक फैसला आया कि अगर ताला लगाने का आदेश नहीं है तो ताला खोला जाए। तो उस दिन 1 फरवरी 1986 को ताला खोल दिया गया। उसके बाद इस आंदोलन को विश्व हिंदू परिषद ने अपने हाथ में ले लिया। वो कभी जागरण यात्रा, कभी शिला यात्रा, कभी कोई यात्रा, इस प्रकार से वो आंदोलन करते रहे। 84 कोसी परिक्रमा करेंगे, परिक्रमा पर सरकार ने बैन लगा दिया। कार सेवा हुई 30 अक्टूबर, 2 नवंबर को पूरे देश से कार सेवक आए। उन लोगों ने, उनका मिशन था कि हम झंडा फहरा देंगे। भगवा ध्वज उन्होंने फहराया और भगवा ध्वज जो फहरा दिया, उसके बाद 2 नवंबर को गोली कांड हो गया। उस गोली कांड के बाद स्थितियां बदल गईं और हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में एक फैसला हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार ट्रस्ट बनाए। सरकार ने ट्रस्ट बनाया और वो ट्रस्ट जो है मंदिर निर्माण कर रही है। यह बात सच है कि मंदिर निर्माण की शुरुआत से अयोध्या में काफ़ी बदलाव आया। वह बदलाव इस प्रकार हो सकता है कि अयोध्या को चारों तरफ से, चाहे काशी विश्वनाथ हो, चाहे प्रयागराज हो, विंध्याचल हो, लखनऊ हो, गोरखपुर हो, गोंडा हो, बस्ती हो, इन सारे रास्तों को 4 लेन बनाया और लगभग सब रास्ते 4 लेन नेशनल हाईवे के द्वारा बना दिए जा चुके हैं। दूसरा, इनका सारा जोर, इस सरकार का सारा जोर कनेक्टिविटी पर है। कनेक्टिविटी के मामले में रेलवे है, हवाई अड्डा है। तो उन्होंने महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम बनाया। तमाम जगहों के लिए लगभग आधा दर्जन से ज़्यादा प्रमुख स्थान, दिल्ली है, कोलकाता है, बेंगलुरु है, बम्बई है। वो दिल्ली के लिए हवाई जहाज़ सुविधा प्रारंभ हो गई है अनेक स्थानों पर और होने वाला है। अभी तो ये घरेलू उड़ान की सुविधा है। नेक्स्ट चरण में 2 साल बाद 25 तक
यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सुविधा हो जाएगी, ये व्यवस्था है, ये बदलाव है। और जो सड़क है ये है चौड़ीकरण कराया, लाइट लगवाया, सारी व्यवस्था जो हो सकती है बड़े शहर की तरह, सिटी बसेस की व्यवस्था की। इस प्रकार से अयोध्या में एक बदलाव है, ये निश्चित रूप से। और बात करते हैं, राजनीति की बात भी होती है, तो आप ही लोगों के समूह के कांग्रेस के बड़े नेता रहे और राम मंदिर के जो विपक्ष की तरफ से वकील की भूमिका निभाए कपिल सिब्बल जी, उन्होंने तमाम सारे केस इस पे लड़ा, आखिरी तक लड़ा। तो कपिल सिब्बल ने जिस तरह से केस लड़ा उसको आप किस नज़र से देखते हैं? हमें इस बारे में ज़्यादा तो जानकारी नहीं है, लेकिन कपिल सिब्बल ने जहाँ तक उनसे हो सका वो अपना पक्ष तो प्रस्तुत ही करेंगे, ईमानदार यही है। और जो भी उन्होंने किया वो दूसरे दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए, लेकिन जीत तो हमेशा सत्य की होती है और सत्य की जीत हुई। लेकिन सर, जिस तरह से कपिल सिब्बल और विपक्ष की तरफ से राम सेतु के काल्पनिक बताया जाता था, राम जी को काल्पनिक बताया गया, इस सब मामले में आप लोग अयोध्या के हैं, अयोध्या को करीब से देखे हैं, तो उस बयान पर आप लोग क्या कहना चाहते हैं? मैं के सिन्हा एडवोकेट, कहना यही है कि भारत में कुछ लोग हम जो है वो रोमन मानसिकता के लोग थे। यहाँ हमारे 2-3 लोग जो कांग्रेसी हैं हमेशा विरोध करते हैं, वो खुद करना नहीं चाहते और दूसरा जो कर रहा है उसका विरोध करेंगे। तो और दूसरे मायक साहब ने भूल से बता दिया कि सन 52 से मुकदमा चल रहा है। मुकदमा फैज़ाबाद की अदालत में 1950 से चल रहा था। मंगल देव विशारद बनाम मोहम्मद हाशिम, और वो उसमें बाद में और लोग भी पक्षकार बनते गए, और मुकदमा ताला खुलने के बाद फिर गवर्नमेंट ने, हाई कोर्ट ने फाइल अपने पास ले लिया, फिर तब से फैज़ाबाद की अदालत से मुकदमा चला गया। लेकिन आप कह रहे थे कुछ कांग्रेस मानसिकता के लोग हैं, अभी एक लोगों ने बताया 1986 में और 90 के दशक में ताला खुलवाने का जिक्र आया है, तो ताला खुलवाने का श्रेय कहीं ना कहीं ये तो कांग्रेस सरकार पे जाता है। राजीव गांधी उस समय प्रधानमंत्री। बिल्कुल नहीं जाता, यहाँ के ही एडवोकेट थे उमेश चंद पांडे, और उन्हीं की रजामंदी से उन्होंने फाइल, उनके गुरु थे वीरेश्वर द्विवेदी जो यहाँ के सरकारी वकील भी थे, तो उनकी फाइल देखी हुई थी ये, बाकी ये प्रोहिबिटेड फाइल थी। तो लेकिन चूंकि वो सरकारी वकील थे तो उन्होंने देखा था, तो उन्होंने ही सबसे पहले हमको भी ये बताया था कि ताला खोलने का, ताला बंद करने का कोई आदेश पूरी फाइल में नहीं है, मंगल देव विशारद बनाम मोहम्मद हाशिम में। तो उमेश चंद पांडे ने दरख्वास्त दिया, और जब दरख्वास्त दी गई थी तो बाई चांस मैं भी था, अदालत में ही था, हरिशंकर दुबे मुंसिफ सदर थे यहाँ के, तो इसलिए हमने भी उसको फाइल को देखा था, उस एप्लीकेशन को, तो उसमें कोई आदेश नहीं था। ये उन्होंने भी अपने अदालत में लिखा, लेकिन ये लिखा कि चूंकि विपक्षी को नोटिस नहीं इस समय दी गई, तो इस समय मैं आदेश नहीं कर सकता। हरिशंकर दुबे ने खारिज कर दिया, डिस्ट्रिक्ट जज के पास आया, उन्होंने अलाउ कर दिया, के.एम. पांडे जी ने, और फाइल में कोई आदेश नहीं था ताला बंद करने का। इसलिए ये इसने, कांग्रेस ने, चूँकि कांग्रेस कभी कुछ नहीं की, कांग्रेस एक तो रोमन विचारधारा की पार्टी है, और बाकी लोग दूसरी पार्टियां जिसको आप कह लें गठबंधन में है, वो जिहादी जालिम है, तो वो तो कभी करेंगे नहीं, उनसे विरोध ही था। इन्हें करना नहीं, इन्हें सिर्फ विरोध करना है। किस तरह से रोमन विरोधी है? क्योंकि जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू हुए, चाहे तमाम लोग हुए, भारत के निवासी हैं, तो रोमन विरोधी कैसे? इस समय, मैं इस समय की बात कह रहा हूँ, इस समय जो कांग्रेस का नेतृत्व है और कांग्रेस जिनके पास है, वो खुद विदेशी हैं, वो रोम की हैं, और ये कांग्रेस पार्टी को भी एक विदेशी नहीं बनाया था। इनकी विचारधारा ही ये इस देश की नहीं है, इसलिए ये विरोध खुद करेंगे नहीं, और जो दूसरा करेगा उसका विरोध करेंगे। और ये राजनीतिक नहीं है, प्योर धार्मिक आंदोलन है, और उससे लोगों की मानसिकता जुड़ी है। ज़्यादातर लोग दूसरे ज़िलों के भी, आज तक हमने अखबारों में, किताबों में सिर्फ मंदिर गिरते देखा है, सुना है, पढ़ा है। मंदिर बनते हुए एक जगह पे जो जिससे बाकी लोग जुड़े हुए थे, जो गिराक बनाई गई, ये अपने जीवन में पहली बार देख रहे हैं कि एक जगह पे मंदिर बन रहा है। हम लोग उसके साक्षी हैं, ये बड़ी बात है, वरना आज तक मंदिर गिरते ही देखा है, बनते नहीं देखा। चलिए ठीक है, बात कर रहे थे आप, राजनीति तूल दिया जा रहा है। अभी हालिया में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक चैनल को इंटरव्यू दिया है, उसमें भी यही सवाल पूछा गया था उनसे
कि विपक्ष की तरफ से बोला जा रहा है कि राम मंदिर बन रहा है तो इसे राजनीति बीजेपी फ़ायदा लेना चाह रही है। तो उनके तरफ से बयान आया कि जब सरकार उनकी थी, केस उस समय से चल रहा है, तो वो क्यों बनवाए नहीं और राजनीति फ़ायदा वो क्यों नहीं लिए, कांग्रेस वाले क्यों नहीं लिए, उसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, राजनीति का मतलब ये है कि राजनीति सड़क पे होगी, अदालत पे राजनीति नहीं होती। अदालत न्यायपालिका इस देश की सर्वोच्च संस्थाएं हैं। कुछ भी होता है तो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। जैसे आज अदालतें ऑर्डर कर रही हैं तो ये थोड़ी कहा जा सकता है कि भाई मोदी जी के कहने पर ऑर्डर हो रहा है। विपक्ष कहीं ना कहीं ये तो कह रही है ना कि जो आ रहा है दबाव में हो रहा है, कोर्ट भी वही आदेश दे रहा है। रामलला का आदेश आया तो विपक्ष की तरफ से ही कहा गया, बाद में जो मुख्य न्यायाधीश उस समय के थे उनको फिर राज्यसभा भेज दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष कह रहा है ना कि सरकार के दबाव में फैसला आ रहा है। यह आरोप जब कांग्रेस सत्ता में रहती थी और जो लोग विपक्ष में रहते थे, यही आरोप ये लोग भी लगाते थे। जो बीजेपी के लोग हैं या और दलों के लोग हैं, जब ये विपक्ष में थे, जब कांग्रेस के ज़माने में कोई ऑर्डर होता था तो यही आरोप लगते थे। तो ये आरोप प्रत्यारोप तो राजनीति में होते रहते हैं। क्या करें आप? इसके पहले भी जस्टिस लोगों को राज्यसभा भेजा जा चुका है, कांग्रेस ने भी भेजा है, जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रहे हैं। यानी जो कांग्रेस ये आरोप लगा रही है वो पूरी तरह निराधार है। निराधार है, उसमें उसका कोई आधार नहीं है, आधारहीन और सारहीन है। और ये एक धार्मिक है, सामाजिक है, राजनीतिक जरा भी नहीं है। चूंकि उनको डर है कि हमारे मुस्लिम वोट खिसक जाएंगे हमारे हाथ से, इसलिए उसको बचाए रखने के लिए ये विरोध कर रहे हैं कि राजनीति को उन्होंने बना दिया कि किसी तरह। अगर यही कहना है कि भाजपा ने इसको रोक लिया तो अभी काशी मथुरा बचा है, बाकी जो 28 गठबंधन के हैं उसको वो ले लें, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं है, इसलिए कि उनके वोट बैंक उनके हाथ से सरक जाएंगे, तो वो उसको जाने भी नहीं देंगे, हमारा विरोध करेंगे। किसी तरह के कोई राजनीति नहीं है, वो लोगों ने ज़बरदस्ती इसको बना दिया है। ये पूरी तरह धार्मिक आंदोलन है और लोगों की भावनाएं उससे जुड़ी हुई हैं, और हर आदमी यही चाहता है कि किसी तरह अपने जीवन में हम देख तो रहे हैं, वरना कभी कल्पना नहीं थी कि हम कभी मंदिर बनते हुए देखेंगे, हमेशा गिरते देखा है। इन्हीं रोमन राज को मैंने कहा, दिल्ली में लाल कृष्ण अडवाणी का हिंगलाज मंदिर बना हुआ था, सीआरपी लगा के गिराया गया, और उस समय ये मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। तो हमने तो हमेशा गिरते देखा है इस राज्य में। कांग्रेस ने सोमनाथ से लेके आज तक सबका विरोध किया, एक सिंगल कांग्रेसी यहाँ अयोध्या में यहाँ नहीं आया है। राजीव गांधी आए थे एक बार, मैं भी था, चौराहे पे मेरा घर उसी रास्ते पड़ता है, नदी तक गए लेकिन वहाँ नहीं गए, किसी मंदिर में नहीं गए। तो कोई भी कांग्रेसी और इस परिवार का कोई सदस्य आज तक यहाँ मंदिर, अयोध्या के किसी मंदिर में नहीं आया। राहुल जी बोल रहे हैं कि 22 तारीख के बाद हम कभी भी आएंगे, जब बीजेपी अपना है जो राजनीति एजेंडा चला लेगी तब। चुनाव के पहले उम्मीद है एक बार आएंगे, हम लोगों को उम्मीद है कि एक बार आएंगे। यानी पूरा लोकसभा का मूवमेंट सेट किया जा रहा है। ये बताइए, इसके पहले कांग्रेस वाले कितने बार भगवान का दर्शन किए, कभी आए? कांग्रेस वाले केवल जब चुनाव आता है तब उनको भगवान याद आते हैं, कभी भगवान उनको याद नहीं आते। इसके पहले उनको कौन मना किया था राम जन्मभूमि न बनावें? कौन उनको मना किया था काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का विस्तार न करें? कौन मना किया था जो है मथुरा में कृष्ण जन्मस्थली पर उन मंदिर न बनावें? उनका केवल एक बहाना है, उनको कुछ नहीं करना है। ये केवल राजनीतिक स्टैंड नहीं है, ये हमारे दिल की, हमारे जिगर के टुकड़े हैं भगवान श्री राम। अगर भगवान राम नहीं है तो हम नहीं हैं। हम लोगों के प्राणों में बसते हैं भगवान राम। हमारा अस्तित्व भगवान राम से है, ना कि किसी पार्टी से है। और बीजेपी का हम इसलिए स्वागत करते हैं कि वो भगवान राम के प्रति हमेशा उन्होंने कहा है कि रामलला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे। जब वो कह रहे थे रामलला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे, तो यही कांग्रेस वाले कह रहे थे तारीख नहीं बताएंगे। अब जब आज तारीख बता रहे हैं कि इस दिन हमारा प्राण प्रतिष्ठा है, तब इन्होंने निमंत्रण को क्यों ठुकरा दिया? इससे उनका और सर्वनाश होगा, ना कि उनका वोट बढ़ेगा। चलिए, सर्वनाश की बात आप कर रहे हैं, एक सवाल और उठ रहा है कि जहाँ पे रामलला का मुख्य मंदिर विराजमान था, जहाँ पे मस्जिद तोड़ी गई, उससे 3 किलोमीटर हट करके मंदिर बनाया जा रहा है। कहीं ना कहीं बीजेपी ये गलत चीज संदेश दे रही है, विपक्ष की तरफ से बोला जा रहा है। कहाँ पे 3 किलोमीटर? जो गर्भगृह था वहीं तो वो बाबरी ढांचा था, उसमें मस्जिद के चिन्ह नहीं थे। तो वहाँ थी ही नहीं, वहाँ तो राम मंदिर था हमेशा। वो तो आतंकवादियों के द्वारा राम मंदिर तोड़ करके जबरदस्ती मस्जिद बना दी गई थी। वही समय आ गया कि मोदी भगवान के रूप में आ गए, हनुमान के रूप में आ गए, जो हमको फिर से जो है राम मंदिर मिल गया।
राम मंदिर पा करके हम अयोध्यावासी बहुत प्रफुल्लित हैं। जितना भी स्वागत किया जाए योगी मोदी का कम है। तो क्या जो मस्जिद बाबरी ढांचा जो था जी, वहाँ से 3 किलोमीटर दूरी पे मंदिर बन नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जो गर्भगृह था वहीं से है, लेकिन ये विस्तार मंदिर है बहुत बड़ा, चूंकि विश्व में सबसे विख्यात मंदिर बन रहा है, कोई छोटा मोटा मंदिर नहीं भगवान राम का बन रहा है। भगवान राम की राजधानी है अयोध्या, तो वहाँ के लिए तो विस्तार जमीन चाहिए ही। कोई 1 एकड़ में और छोटी सा मंदिर तो है नहीं, है पूरा विश्व विख्यात मंदिर है, तो ज़्यादा दूरी में तो बनेगा ही, लेकिन है गर्भगृह पर ही। भगवान राम लला की जो मूर्ति बैठेगी वो गर्भगृह में ही बैठेगी। वो जो मूल जगह थी 2.77 एकड़ की, उसी जगह पे मेन मंदिर बन रहा है। बाकी कैंपस तो उसका 70 एकड़ है, 67 एकड़ है, तो उसी जगह पे बन रहा है, सेम उसी जगह पे बन रहा है। दूसरे एक चीज़ ये छूट गई थी कि जो लोग मज़ारों पे और मस्जिदों में और रोज़ा अफ्तार में जाते हैं, उनसे हमें नहीं उम्मीद है कि वो बाद में भी आएंगे यहाँ। यानी जो विपक्ष कर अखिलेश यादव तो जो ठुकरा दिए थे, बाद में लेटर लिख के चंपक राय जी को दिए हैं कि सब परिवार 22 जनवरी के बाद हम रामलला के दर्शन करने आएंगे। उम्मीद है कि वो आएंगे, इसलिए कि उनकी पत्नी आना चाहती हैं। वो चाहे ना भी आते, दबाव में आ सकते हैं, पत्नी के दबाव में आ सकते हैं, उनका अपना तो कोई मन नहीं है, क्योंकि उनके पिता ने राम भक्तों पर गोली चलवाई थी, खून राम भक्तों के खून से, कोठारी बंधुओं के खून से स्नान किए थे। वो क्या मुंह लगा करके आएंगे प्राण प्रतिष्ठा में भगवान के? यानी पत्नी के दबाव में आएंगे। हाँ, पत्नी के दबाव में आ सकते हैं। एक चीज़ है कि मुलायम सिंह तो अयोध्या आए थे, जन्मभूमि पे भी आए थे, वो अलग बात है कि उन्होंने सर नहीं झुकाया, लेकिन वो आए थे। लेकिन नेहरू परिवार का एक सिंगल आदमी आज़ादी के पहले से लेकर आज तक कभी नहीं आया है, और हमें उम्मीद है कि वो बाद में भी नहीं आएंगे, इसलिए कि उनका वोट बैंक सरक जाएगा। और ये जो आंदोलन है, जो पैदल यात्रा उनकी चल रही है, ओनली सिर्फ सिंगल टारगेट है, बाकी देश को धोखा दे रहे हैं कि मुस्लिम वोट जो है कांग्रेस के फेवर में हो जाए, और हो भी गया है। यूपी, बिहार, बंगाल को छोड़ के ऑल इंडिया लेवल पर टोटल मुस्लिम वोट कांग्रेस में जा रहा है। बस यूपी, बिहार, बंगाल छूटे हुए हैं, और यहीं गड़बड़ हो रहा है, उनका यहीं समझौता नहीं हो पा रहा। पहले भारत जोड़ो यात्रा, अब नया यात्रा। हाँ, तो क्या जुड़ेंगे लोग कांग्रेस से? बिल्कुल मोहब्बत की दुकान कांग्रेस की। हाँ, मुसलमान जुड़ गए हैं, मुस्लिम वोट और ईसाई वोट जो हैं उनके साथ जुड़ गए हैं, बाकी कोई वोट नहीं जुड़ा है। और यही मैं बता रहा हूँ, यूपी, बिहार, बंगाल 3 प्रांतों को छोड़कर पूरे भारत के मुसलमान कांग्रेस से जुड़ गए हैं और वन साइडेड जाएंगे। ये थे अयोध्या के वकील लोग, इनकी राय थी जिस तरह से इन्होंने केस को लड़ा है, केस को देखा है। जो 1950 हो, 52 हो, उससे लेकर के 2019 तक मामला चला, सारे केस के लोग साक्षी रहे हैं। ऐसे में तमाम सारे स्टोरी कवर कर रहे हैं। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।